नमस्कार। डेट है आज की 9 अक्टूबर 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था इलेक्ट्रीशियन का पेपर। ये जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर था इसका पोस्ट कोड था 973। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। 973 इसका पोस्ट कोड था। ठीक है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं विच इज़ दी बैंकर्स ऑफ बैंक। तो बैंकर्स ऑफ बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म एंड। ऐसा पीरियड जिसमें जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो ज़्यादा होती है और लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, निस्पंद स्फीति कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं लो टाइड्स आर। तो लो टाइड्स जो होती हैं वो वीक होती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं द लेयर ऑफ एटमोसफियर विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स इज। तो वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वो है आइनोस्फियर। ऑप्शन ए सही आंसर है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आगे 6 में बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द मेन काउज ऑफ सुनामी इज। तो सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन सी अर्थक्वेक ऑन सरफेस ऑफ सी सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को आमतौर पर सवाना कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन इज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जावा ट्रैंप जो है वो डीपेस्ट ट्रेंच है। आगे बोलते हैं विच सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंडिया को पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन जो है वो अलग करती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड दी। यहाँ पर होगा शिवालिक। ऑप्शन सी या शिवालिक आर नोन एज दून्स। तो आगे बोलते हैं एडिबल क्रॉप इंक्लूड। तो इनमें से खाने लायक फसल कौन सी है। तो ये सारी ही खाने लायक फसल हैं। फूड ग्रेन, पल्सिस और ऑयल सीड्स ये सारी ही खाने लायक फसलें हैं। आगे बोलते हैं नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो नामदफा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 14 में बोलते हैं इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन। तो मानव शरीर में जो है वो उपास्थि कहाँ पाई जाती है। कार्टिलेज जो है वो नोज में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड इज। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, वो लीवर होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 16 में बोलते हैं ग्लाइकोमा इज अ डिजीज ऑफ दी। तो ग्लाइकोमा किसकी डिजीज है। ग्लूकोमा जो है ये आइज की डिजीज है, आंखों की। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली काउजेज विच कैंसर। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूर्य से आती हैं, पैराबैंगनी किरणें, वो स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वाई द क्लियर नाइट आर कूलर देन द क्लाउडी नाइट्स। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे ही। बोलते हैं साफ आसमान रातें जो हैं, साफ आसमानी रातें जो हैं वो बादल वाली रातों से ज़्यादा ठंडी क्यों होती हैं। ड्यू टू रेडिएशन। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं शेविंग मिरर कौन सा है। तो शेविंग मिरर है कनकेव अवतल। ऑप्शन बी सही आंसर है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन। ऑप्शन ए वैक्यूम सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 21 में एनर्जी ऑफ द सन इज मेनली ड्यू टू। तो सन की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। तो इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं बेकिंग सोडा इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। द कॉन्स्टिट्यूएंट इज। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसका होता है टेरिक एसिड। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 24 में बोलते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली चेयर्ड द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। तो ये यूएसए ने जो है वो जो है चेयर की है। आगे बोलते हैं 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 की चैंपियन कौन सा राज्य रहा है। तो ये उड़ीसा रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन 26 नंबर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने बहुत बार डिस्कस किया था। एक बार नहीं, अपनी वीडियोस में ही कुछ 4-5 बार डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। सूरत और उदयगिरी जो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं वो क्या है, वो वॉरशिप्स हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। जिन्होंने वीडियोस देखी थी डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। आगे बोलते हैं चिटगोंग पोर्ट विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। ये कौन सी कंट्री में है, ये बांग्लादेश में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनाउंस्ड द सेटअप युवा टूरिज्म क्लब। तो ये CBSE ने लॉन्च किए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है।
आगे बोलते हैं 8 इज रिलेटेड टू 28, 27 इज रिलेटेड टू 65, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसी तरह अगले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी AYDNQ जो है वो सही आंसर होगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 23 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ग्रैंडसन ऑप्शन डी पोता जो है वो सही आंसर आएगा। और उसी तरह 33 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे तो फ्राइडे सही आंसर आएगा। आगे है इंग्लिश का क्वेश्चन, साइनोनियम पूछा गया है फेरोसियस का, तो इसका साइनोनियम क्या होगा, इसका साइनोनियम होगा तो 34 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फायर्स, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसी तरह 35 देखिए, इसका सही आंसर है एंटोनियम ऑफ डेस्टिनी, सेल्फ डिपेंडेंस सही होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 36 में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर इज, तो एलिट्रेशन इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। दे आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन टू होगा, ऑप्शन बी टू एवरी रूल, ऑप्शन बी सही आंसर है। करेक्टली स्पेल करना है THROUGH, ऑप्शन सी थ्रो सही आंसर होगा। पारिवारिक किस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन डी कुछ इस तरह से लिखते हैं। प्रयोद का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए आएगा। मक्खी का तत्सम शब्द मक्षिका आएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में समास कौन सा आएगा, तो युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास आएगा। आगे है मजदूर का पर्यायवाची, तो मजदूर का पर्यायवाची कर्णधार हो सकता है, ऑप्शन डी, परंतु आंसर की आने पर इसको ज़रूर चेक करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी करेक्शन होती है तो आपको पिन करके बता दी जाएगी और टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो इन दोनों पर टच रहिएगा। अगला सेक्शन चलता है HPGK का सेक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड, तो रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, ये नगर में स्थित है, ऑप्शन सी नगर कुल्लू में है। आगे बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन, तो चंबा शहर पूछा गया है जब आपसे, तो साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। आगे बोलते हैं द फेमस सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट, तो सन टेम्पल नीरज में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, तो वो है सतलुज नदी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछा गया है नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता है 5 हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, नंबर ऑफ MC। आगे लार्जेस्ट नेचुरल लेक पूछा गया है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछा गया था, तो हिमाचल की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है रेणुका लेक, ऑप्शन सी सही आंसर है। 170 में पूछते हैं दुलची पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर, दुलची पास जो है वो मंडी और कुल्लू में जो है स्थित है, इनके बॉर्डर पर स्थित है या फिर इनको जोड़ता है आपस में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पार्ट C स्टेट कब बना था, 1951 में बना था, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन गुलेर स्टेट की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मॉर्निंग के सेशन में तो पूछा ही गया, इवनिंग के सेशन में भी पूछा गया और पिछले कल भी पूछा गया था, तो हरिचंद ने जो था ये स्थापना की थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर फेमस वाइस रेगल लॉजे ऑफ कसौली बिल्डअप, तो ये 1880 में बिल्ट हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा बाय द ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किसको महाराजा की उपाधि दी गई थी, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि राजा अमर प्रकाश को दी गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं दशहरा कहाँ का फेमस होता है, तो दशहरा आजकल कुल्लू में चला हुआ है और यहीं का इंटरनेशनल दशहरा फेमस होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्न में से कौन चंबा राजसी राज्य में एक प्रसिद्ध दीवार चित्रकार नहीं था, दीवार चित्रकार नहीं था पूछा गया है, तो वैसे तो इसको हम फाइनल आंसर की आने पर चेक करेंगे, परंतु इसका दुर्गा सही आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 176 के बाद 77 बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर छाबा होना चाहिए था, चंबा नहीं छाबा, जो कि पहला प्रोजेक्ट है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय शांता कुमार, तो शांता कुमार ने धरती है बलिदान की किताब लिखी थी, हिमालय पर लाल छाया भी लिखी थी, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे भी लिखी थी, परंतु ये किताब नहीं लिखी थी, अपुन चले प्रदेश, तो ये किताब ध्यान रखिएगा। आगे 179 है, बोलते हैं हु गेव वुमेन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन देयर कल्ट, तो किसने जो था वो महिलाओं को एक प्रभावशाली स्थान दिया था अपने संप्रदाय में, तो वो कालमुखों ने दिया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच हड़प्पन साइट, तो ये लोथल से संबंधित है चावल की खेती, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन, तो सी रूट इंडिया के लिए 1498 में डिस्कवर हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज बिल्ट बाय, तो मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था, खिलजी ने बनवाया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं भारत का मशहूर फारसी कवि कौन था इनमें से, तो इनमें से भारत का मशहूर फारसी कवि तो ये फिरदौसी था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं
किसके शासन में इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में समाप्त कर दिया गया था? तो अकबर के कार्यकाल के दौरान किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं गुलाम राजवंश सुल्तानों के तुरंत बाद के उत्तराधिकारी थे। तो कौन थे इनके तुरंत बाद के उत्तराधिकारी? ये थे खिलजी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं होम रूल आंदोलन जो था वो कब किसने स्टार्ट किया था? ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। जलियांवाला बाग जन संहार हुआ था वो कब हुआ था? अप्रैल 13 1919 को हुआ था। 1919 अप्रैल 13 को हुआ था। बहुत बार हमने पढ़ा है। आगे बोलते हैं हु वॉज द पायनियर अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म? तो बोलते हैं निम्न में से समाज सुधारकों में से कौन सा अग्रणी था? तो वो था राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये फेमस नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं गांधी जी के कांग्रेस के नेतृत्व से पहले राष्ट्रवादी आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? तो वो था लोकमान्य तिलक। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इतिहास में प्रथम सफल सामाजिक क्रांति थी। तो इतिहास में प्रथम सफल जो क्रांति थी, सामाजिक क्रांति कहेंगे आप रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति आप कह लीजिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं भारत में प्रचलित संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से की गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हम सभी भारत के नागरिक हैं। आगे बोलते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पर मिलते हैं देखने को? तो ये सब जो है देखने को मिलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी गई है वो है 250। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछा गया है हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। आगे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कौन होता है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन दी एज। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की 62 ईयर्स होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 198 में बोलते हैं मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्टिंग एज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। ऑप्शन डी नो सच लिमिट जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय। तो डिसेंट्रलाइजेशन इनके विकेंद्रीकरण सिस्टम जो था वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? ये सिस्टम रिकमेंड किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन। नेशनल इनकम जो है इनमें से किसके ऊपर बेस्ड होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है, हर एक इंपॉर्टेंट PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।